चंदू और शेर की कहानी। एक गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। चंदू का गांव जंगल के काफी नजदीक लगता था। चंदू अक्सर जंगल में जाया करता था। वह जंगल में जाता और पेड़ों से कभी फल कभी लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। एक दिन चंदू, मुझे जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना लेता हूँ। अरे, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं जंगल में जाता हूँ और खाने के लिए कुछ फल और सब्जियाँ ले आता हूँ। इतना कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर चंदू की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी और वह आम के पेड़ के पास पहुंचा और बोला, बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले तो कुछ आम खा लेता हूँ, उसके बाद घर के लिए भी इकट्ठा कर लूँगा। इतना कहकर चंदू आम के पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। मेरा पेट भर चुका है और घर के लिए भी काफी आम इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी थक गया हूँ। थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, जिससे मेरी थकान भी दूर हो जाएगी। उसके बाद घर की तरफ लौट जाऊंगा। और चंदू उसी पेड़ के नीचे सो गया। सोते हुए बहुत देर हो गई थी। अचानक चंदू की नींद खुली। अरे, ये क्या, सूरज ढलने वाला है और रात भी होने वाली है। मुझे जल्दी से घर की तरफ लौट जाना चाहिए। इतना कहकर वह घर की ओर लौट चला। रास्ते में उसने देखा कि उसके सामने शेर चला रहा है। शेर की नज़र भी चंदू पर पड़ गई। चंदू ने टोकरी को फेंक दिया और छिपने की कोशिश करने लगा। तभी शेर ने चंदू पर हमला कर दिया। किसी तरह चंदू शेर के पंजों से निकलकर पास में खड़े पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया और वहां से चला गया। लगता है शेर चला गया। अब मुझे पेड़ से उतरकर घर की तरफ जाना चाहिए। वह पेड़ से उतर गया। अरे, ये क्या, शेर ने तो मेरे हाथ पर काट लिया है। चंदू अपने घर की तरफ चल पड़ा। चंदू अपने घर पर पहुंचा
वह रात को कमरे में सोया हुआ था। तभी आधी रात को अचानक उसके उसी हाथ में दर्द होने लगा जिस हाथ को शेर ने काटा था। और देखते ही देखते चंदू शेर के रूप में बदल गया और गांव में घूमने लगा। उसी समय एक व्यक्ति जा रहा था। शेर की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और शेर उसको मारकर खा गया और घर की तरफ वापस लौट गया। सुबह होते ही चंदू अपने असली रूप में आ गया। इसी तरह चंदू हर रोज रात को शेर बनता और गांव में किसी न किसी को मारकर खा जाता। गांव वाले इन सब से परेशान हो गए। तभी भोला नाम का व्यक्ति गांव में हर रोज जो मौतें हो रही हैं, मुझे उसका पता लगाना होगा। हर रोज वह शेर कहाँ से आता है और लोगों को मारकर कहाँ चला जाता है। अगर उस शेर को नहीं पकड़ा गया तो वह धीरे धीरे गांव वालों को अपना शिकार बना लेगा। रात को भोला गांव में घूमकर शेर को तलाशने लगा। चंदू शेर के रूप में बदला और घर से बाहर निकल आया। भोला शेर को तलाश ही रहा था कि तभी उसने देखा शेर ने किसी को अपना शिकार बना लिया था। भोला वहीं छिपकर यह सब देखने लगा। मुझे इस शेर का पीछा करके यह देखना चाहिए कि यह शेर कहाँ से आया है। वह शेर के पीछे पीछे जाने लगा। वह शेर चंदू के घर में गया और चंदू के रूप में आ गया। भोला खिड़की पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अच्छा, इन सब के पीछे चंदू का हाथ है। चंदू ही गांव वालों को मार रहा है। भोला वहां से चला गया। सुबह हुई और भोला चंदू के पास गया। चंदू, तुम रात को कहाँ थे? रात को मैं अपने घर पर ही सो रहा था। क्या बात है? चंदू भाई, रात को जो गांव में शेर आता है, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं भाई, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें मिलकर उसका पता लगाना चाहिए। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी भोला का ध्यान चंदू के उस हाथ पर गया। चंदू भाई, तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसा है? भोला भाई, कुछ दिन पहले मैं जंगल से आ रहा था, तभी एक शेर ने मेरे हाथ पर काट लिया था। किसी तरह से मैं उससे जान बचाकर घर भाग आया। उसी दिन से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। भोला सोचने लगा। जिस दिन से
शेर ने चंदू को काटा है। उसी दिन से चंदू शेर बनने लगा है। मुझे लगता है अगर चंदू के हाथ का निशान ठीक हो जाए तो चंदू भी पहले की तरह ठीक हो सकता है। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जो चंदू के हाथ को ठीक कर सकते हैं। भोला वहाँ से चल पड़ता है। भोला बाबा जी के पास पहुँचा और सारी बात बताई और दोनों गांव की तरफ चल पड़े। बाबा जी ने जड़ी बूटियों से एक दवा तैयार करके चंदू के हाथ पर लगाई, जिससे चंदू पहले की तरह ठीक हो गया। उस दिन के बाद ही गांव में शेर का खौफ भी खत्म हो गया और गांव में खुशहाली फिर से लौट आई।